दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशादत हर खबर की। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जब ऐसा लगता है कि उनके खुद नेता जो हैं, पुराने नेता अचानक से जागृत मोड में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि देखिए ये पार्टी के अंदर इतनी सारी कमियां हैं और ये प्रॉब्लम चल रही है, इस पार्टी की हार का ठीकरा इसके ऊपर फोड़ा जाए। इस तरह की परिस्थिति हाल ही में कांग्रेस में देखने को मिली और वो मणिशंकर अय्यर से। मणिशंकर अय्यर जिनकी जबान की वजह से बीजेपी को बहुत फायदा पहले हो चुका है। आपको याद होगा जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, जो नीच शब्द था उसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने उस शब्द को बड़े अच्छे से भुना लिया था, लेकिन मणिशंकर अय्यर के इस शब्द की वजह से काफी नुकसान हुआ था। लेकिन क्या वाकई में अब जो वो कह रहे हैं वो सही है कि गलत है? क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी खुद पार्टी जो है आपस में ही रिफ्ट में चल रही है, लोग जो है आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई राहुल गांधी जो कि हुंकार लगाते हुए सदन में कागज लेकर के और चीजों के साथ में तथ्यों को लेकर एकदम से सीधे खड़े होते हैं और कहते हैं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी उन तमाम कोशिशों पर क्या उनके खुद के लोग, आसपास के लोग जो है वो पानी फेर रहे हैं? आइए चर्चा करते हैं धर्मेंद्र भदौरिया जी से और उन्हीं के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे कांग्रेस इस वक्त क्या वाकई में ऐसी एज पर है जहां पर एक दूसरे पर सिर्फ कमियों का ठीकरा ही फोड़ना है, या वाकई में आपको लगता है कि मतलब ये पुरानी बेल्ट तो काफी क्लीन भी हुई। हालांकि एक वक्त ये भी रहा जिसमें वो 20 वाला पूरा ग्रुप बनाया गया था जी, ग्रुप 20 करके, और उसके बाद भी बहुत कश्मकश चलती रही। कई नेता पुराने छिटक गए, राहुल गांधी चाहते थे नए लोग सामने आ जाए। अब मणिशंकर अय्यर की तकलीफ है यहाँ पर वाकई में जेन्युइन है या उन्हें वाकई में तकलीफ है कुछ? नमस्कार विनीता जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में ऐसा लगातार बहुत सालों से होता रहा है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के लिए गड्ढा खोदते रहे। पहले आपने जैसे कि जिक्र किया कि G24 का जो ग्रुप था वो एक पूरा ग्रुप रहा, है ना? तो उनको वो पहले खिलाफ में हुए, फिर कई सारे लोग उस G24 के गुलाम नबी आज़ाद हैं या और दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, वो सब छोड़ के चले गए। और हमने समय-समय पे देखा है कि मणिशंकर अय्यर का ये बयान लगातार ऐसे आते रहे हैं जिससे पार्टी डैमेज होती है। दिग्विजय सिंह के बयान लगातार ऐसे आते रहे जिनसे पार्टी डैमेज होती है। कपिल हाल ही में सिब्बल उन्होंने आरएसएस के संगठन की तारीफ भी की थी, फिर कहा था कपिल नहीं मेरा सिब्बल का मतलब नहीं बयान है। लगातार ऐसे आते रहे जिससे कि पार्टी को मतलब शर्मिंदगी होती है। पार्टी को नुकसान होता है उसके लिए। फिर अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि केरल से शशि थरूर के बयान लगातार ऐसे आए, हाँ। लेख आए उनके, पी हम्म, चिदम्बरम के लेख आए। तो ये हम्म, लगातार ऐसा हो रहा है। मेरा ये कहना है कि संगठन जो पुराना है, कांग्रेस जैसी पार्टी जो 125 साल से भी ज़्यादा पुरानी पार्टी है, उसमें ये स्वाभाविक है कि आपकी शिकायत हो सकती है संगठन से, लेकिन वो पार्टी फोरम पर ही रखना चाहिए, बजाय उसके कि पब्लिकली उस बात को रखें। मणिशंकर अय्यर की जो शिकायत है और जो उन्होंने कहा कि उनको जो सस्पेंशन किया गया तो उसके लिए कभी बात नहीं की किसी ने और कोई नहीं हुआ और उनको सस्पेंड कर दिया था। ये उन्हें मालूम ही नहीं था। अगर मालूम नहीं था, बावजूद उसके आप कांग्रेस में हो और कांग्रेस में कोई पूछ नहीं रहा है, तो आप पार्टी से बाहर जाओ ना भाई। पर बाहर ना जाके और फिर ये कहना कि नहीं यूडीएफ की सरकार ठीक चल रही है और लेफ्ट गवर्नमेंट रिटेन करेगी, ये गलत है। तो क्या होता है कि कांग्रेस में ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन लगातार लगातार बनी हुई है। ये परिस्थिति लगातार बनी हुई है और शायद इसीलिए बनी हुई है क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है वो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है या कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है, इस वजह से नहीं करता है। लेकिन इसका आम मतदाताओं में, आम लोगों में बहुत बुरा असर इसका होता है और पार्टी को लगातार नुकसान इससे हुआ है बयानों से। हमने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव में था, तो उस समय भी आपने कुमारी देखा शैलजा हुड्डा का। कुमार सैलजा के बयान जो आए और उससे अंततोगत्वा एक आसान जीत जो कांग्रेस की दिखाई दे रही थी और वो हार में बदल गई। तो ये गुटबाजी, आंतरिक गुटबाजी और वरिष्ठ नेता जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो बेबाकी है वो पार्टी पर कहीं न कहीं बहुत भारी पड़ती है। और ऐसी परिस्थिति में देखने को ये भी मिल रहा है कि खैर नंबर वन, एक तो बहुत सारे नेता खुद ही जा चुके हैं, जो बचे हैं उनकी जबान जिनका जिक्र आपने किया है, कुछ 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 उनको बैकफायर करती है पार्टी को।
नंबर 2, यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है कि ये पूरी सिचुएशन जो है, वो कहीं न कहीं एक ऐसी जगह जाकर के टिक रही है जिसमें पार्टी को उठने में बहुत दिक्कतें आगे आने वाली हैं। बहुत मुश्किल है, वो बिसात ही बिछ नहीं पा रही है जिसे कहा जाए। वो बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है क्योंकि जो चुनाव में अपनी पार्टी के अंदर भी दिक्कत दिखाई दे रही है। कांग्रेस दूसरे अलायंस के साथ में इक्वेशन क्यों नहीं बना पा रही? क्या वजह लगती है आपको? वो भी एक नहीं, दिक्कत। कांग्रेस की विनीता जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी वजह यही है कि वहां उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो आज भी कहीं ना कहीं अपने आप को, मतलब उनका जो माइंड सेट है, वो जो सत्ताधारी पार्टी का जो माइंड सेट होता है उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे। तो जबकि अभी आप सत्ता में नहीं है, बीते 11-12 साल हो गए हैं, अब तो सत्ता से बाहर हुए केंद्र की, राज्यों में तो कई कई राज्यों में 30-30 साल से नहीं है। तो बावजूद उसके अभी भी वही माइंडसेट से काम कर पाने में बड़ी समस्या है। दूसरी बात यह है कि जमीन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत टूटता है। नेता जब इस तरीके से बयान देते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं और जिनका पार्टी को ही नुकसान होता है, ऐसे में बड़ा कष्ट होता है आम कार्यकर्ता को। उसको जब 4 लोगों में बैठता है तो उसको बताने में भी बड़ी शर्मिंदगी सी होती है। जहां तक सहयोगियों की बात है, अगेन इनकी जो रिपोर्ट्स आती होंगी नेताओं की या जो फीडबैक आता होगा, वो मुझे लगता है कि वो न्याय संगत और सच नहीं है। इसीलिए वो नेता राजी नहीं होते कभी भी उस बात पे अपने सहयोगी दलों के साथ। चाहे बिहार की बात हो, हमने देखा कि बिहार में भी लास्ट में जाके अशोक गहलोत ने जाके वहां गठबंधन करवाया, या ममता बनर्जी से बात चलती रहती है, अलाई रहते हैं, इंडिया गठबंधन में होते हैं, लेकिन राज्य की जब बात आती है तो वहां गठबंधन नहीं हो पाता है। अभी रिसेंटली अभी डीएमके से गठबंधन है तमिलनाडु में, वहां भी लोकल जो नेता हैं वो लोग लगातार कह रहे हैं कि विजय की जो पार्टी है टीवी के, उससे गठबंधन कर लिया जाए। तो ये सहयोगी दलों को सिर्फ इसीलिए नहीं अपने साथ रख पाते हैं क्योंकि इनका असेसमेंट, जो इनका अपना अनुमान है, वो शायद वास्तविक नहीं होता है। हमने देखा हरियाणा में कि हरियाणा में भी अभी बीच में आम आदमी पार्टी से इनका गठबंधन था, तो जी। आम आदमी पार्टी से लोकसभा में हुआ लेकिन विधानसभा में वो गठबंधन नहीं कारगर हो पाया। तो स्थानीय नेताओं के दबाव में भी बहुत बार वरिष्ठ नेता या शीर्ष नेतृत्व इनका वो सहयोगी दलों को अपने साथ रखने में नाकामयाब रहता है। जी, यानी कि यहाँ पर अगर ये देखा जाए तो अभी दूसरा एक फिलहाल। और है मैम कि जैसे हाँ। एनसीपी है, शरद पवार वाली जैसे पार्टी है, या और जो दल है, उनकी अपनी लाइन होती है। ममता बनर्जी है, बहुत बार गठबंधन की बात होती है और अगले ही दिन वो उनके बयान कुछ और आ जाते हैं, तो उनके अपने भी हित हैं। तो गठबंधन उस तरीके से फिर मजबूत नहीं रह पा रहा है, ये भी कारण है। गट नहीं, बयान आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी खुद एक एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है सारे बाकी विपक्षी दलों के साथ में अलायंस में, जहां पर डिमांड्स नेगोशिएशंस जो है ना वो एक अच्छे लेवल पर क्लोज नहीं हो रही हैं। बिहार में आप देखिए, वहां पर बड़ी प्रॉब्लम आई थी चुनाव से ठीक पहले, योग्यता की ऑलमोस्ट अलायंस टूट रहा है। पश्चिम बंगाल में हुआ नहीं। यूपी के लिए भले अखिलेश यादव ये बोलते रहते नहीं अलायंस रहेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इतना मजबूत जवाब नहीं आता है। यहाँ नहीं, तक कि मैं यही कांग्रेस कह रहा के हूँ ना साथ कि भी वो लोकसभा में नेताओं के अजय राय बीच के में, साथ बड़ा दिक्कत हुई थी। मैं यही कह रहा हूँ कि वरिष्ठ नेताओं के बीच में जो असमंजस की स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति का आकलन वो नहीं कर पाते हैं, क्या है ना। दिक्कत लगती और है, क्यों है ये? गुटबाजी भी एक बड़ा कारण है उसका। गुटबाजी भी एक बड़ा कारण, मैं कह रहा हूँ कि 45 सीट ले सकते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं 70 सीटें ले सकते हैं, फिर तीसरा कह रहा है कि 60 सीटें ले सकते हैं, है ना। फिर मैं राय दे रहा हूँ कि नहीं, गठबंधन में नहीं जाना चाहिए, हम अकेले ही कर सकते हैं, और उसके पक्ष में 4 दलीलें दे रहा हूँ। तो ये इस टाइप से जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या है, शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के खड़गे जी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, या जो भी नेतृत्व है, उसको ना एक रूपता रखना चाहिए और थोड़ा नियंत्रण पार्टी पर होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है, उच्छृंखलता दिखाई देती है नेताओं के बीच में। बहुत बार हमने देखा है कि वो अनुशासन एक जो होता है ना, वो नहीं होता, तो उससे बनी बनाई बात बिगड़ जाती है। जी। कई बार ठीक है। गलत गलत फैसले भी हो जाते हैं इस उसमें। जैसे मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए कांग्रेस राजी हो गई थी, जबकि कोई आवश्यकता ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोई
इतनी बड़ी हैसियत नहीं है वहां मध्य प्रदेश में कि वो कोई डिसाइडिंग हो, कि कोई पार्टी की जीत की संभावनाओं को प्रभावित कर दे, या अगर गठबंधन नहीं है तो हार जाए, ऐसा भी नहीं है। पर वहां गठबंधन हो गया था, जो आश्चर्यजनक था। मध्य हाँ प्रदेश बिल्कुल, का कैडर वो और लास्ट मोमेंट है, पे वहां कोई सिचुएशन दिक्कत नहीं है ऐसी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।